जय हिंद। आज जो इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट है, भारत का भूगोल पार्ट फर्स्ट। भारत का सामान्य परिचय। अखंड भारत, पूरा अखंड भारत कैसे टूटा, पूरा अखंड भारत कैसे टूटा और आज भारत किन वादियों में समाकर है। अखंड भारत कैसे टूटा और भारत आज किन वादियों में समाकर रह रहा है। इसकी जो गरिमा मौर्य काल में थी। मौर्य काल में जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसकी जो गरिमा थी यहाँ तक, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक थी, वो अब नहीं है। लेकिन जो गरिमा उस समय थी मौर्य काल में, भारत के इतने ही नक्शे में, भारत के इतने ही क्षेत्रफल में, वो गरिमा आज भी कायम है। तो एक समय था जब भारत यहाँ अफगानिस्तान तक था, अफगानिस्तान से लेकर यहाँ म्यांमार तक था भारत, एक समय था। और चंद्रगुप्त मौर्य को अरकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसमेनिया और एरिया जब दहेज में मिला था उनको, तब भारत यहाँ तक था, यहाँ तक पूरा शासन था। लेकिन आज भारत इतना ही है। तो आज भारत के बारे में हम सामान्य परिचय बताने जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, किस दिशा में स्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार हुआ कितना है, इसका देशांतरी विस्तार जो हुआ कितना है, इसके जो राज्य हैं तट से, समुद्र से कितने राज्य जो तट से लगते हैं, इसके कितने पड़ोसी देश हैं, इसकी सीमाएं कितनी दूरी तक है, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, ये सब आज आपको बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसका जो अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट। अगर मुख्य भूमि से पूछेगा, आपसे अगर मुख्य भूमि से पूछेगा, तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि से केप कमोरिन या कन्याकुमारी, केप कमोरिन या कन्याकुमारी, यहां पर मैं लिखा हूं केप कमोरिन या कन्याकुमारी। यहां से मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, जो कन्याकुमारी में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में स्थित है। इंदिरा काल, इसे इंदिरा काल बोलते हैं। जो ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट, पहले यह जम्मू कश्मीर में स्थित था। जब से जम्मू कश्मीर अलग हुआ और लद्दाख और जम्मू एक दो नए राज्य बने, तो यह जो भाग है 37 डिग्री 6 मिनट अब लद्दाख में आने लगा। इसे इंदिरा काल कहते हैं। इसका जो देशांतरी विस्तार है, जो ऐसे लाइन खींची जाती है, जब हम आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाना शुरू करेंगे, जब पृथ्वी के बारे में वर्ल्ड मैप हम पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि देशांतरी रेखा क्या होती है। यहाँ पर भी बताएंगे, अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देंगे। इसका देशांतरी विस्तार देख लीजिए। 1 मिनट और एक चीज देख लीजिए। ये जो बोलेंगे आप, कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए इसका जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसका जो नाम है, जो यहाँ पर 68 डिग्री है, ये जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसका नाम है सरक्रीक। इसे सरक्रीक बोलिए, सरक्रीक, या इसे गौरमोता बोलिए, या तो गुजरात। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सबसे पश्चिमी बिंदु कुछ भी पूछ सकता है भारत का, तो चाहे सरक्रीक पूछ सकता है, चाहे गौरमोता, चाहे जो गुजरात दे, तीनों में से चाहे जो दे। यह सबसे पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट। और यहाँ पर देखिए जो 97 डिग्री 25 मिनट है, सबसे पूर्वी बिंदु
97 डिग्री 25 मिनट है। वालांगू इसका नाम है, वालांगू या किबिथु, वालांगू या किबिथु, किबिथु या अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश ही है, तो ये जो वालांगू है वह अरुणाचल प्रदेश का ही जिला है और किबिथु भी यही का स्थान है। तो या तो ऑप्शन में वालांगू दे या किबिथु दे या अरुणाचल प्रदेश दे, तीनों में से कुछ भी बताएंगे। तो 97 डिग्री 25 मिनट सबसे पूर्वी बिंदु है, 68 डिग्री 7 मिनट सबसे पश्चिमी बिंदु है। ये आपका आप जानेंगे इसका जो क्षेत्रफल है भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,000। भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो दूरी है पूर्व से पश्चिम, चाहे इधर से इधर बोलिए चाहे इधर से पश्चिम से पूर्व बोलिए, ये जो दूरी है 2933 है। ये जो दूरी है ये 2933 है, यहां से लेकर पूरा यहां तक 2933 है। और जो ये है जो दक्षिण से उत्तर तक है यहां तक पूरा, यह 3214 है। दूसरे लिख दीजिए, ये जो है पूरा ये 3214, यह 2933 है, पश्चिम से पूर्व तक 2933 है, और ये जो है 3214, ये लंबाई है इसकी 3214, 3214 किलोमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई, इस मुख्य भूमि से यहां से लेकर इस मुख्य भूमि तक जो है 3214 है, और जो यह यहां से स्थित है पश्चिम से पूर्व तक यह 2933 है। अब कितने राज्य अपनी सीमा, कितने देश पड़ोसी देश अपनी सीमा साझा करते हैं स्थलीय भाग से? तो स्थलीय भाग से देख लीजिए, जो पाकिस्तान है यह साझा करता है, पाकिस्तान साझा करता है पीओके वाले भाग से 106 किलोमीटर। यहां पर देखिए 106 किलोमीटर यहां तक 106 किलोमीटर जो है यह अफगानिस्तान साझा करता है। उसके बाद चाइना, चीन साझा करता है। ये नेपाल है, नेपाल साझा करता है, फिर भूटान, फिर म्यांमार, यहां पर बांग्लादेश। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और एक म्यांमार हो गया। अब भारत के द्वीप देखिए, भारत का जो द्वीप है अंडमान और निकोबार, भारत का जो द्वीप है अंडमान और निकोबार, तो ये दो भागों में बटा है। ये जो ऊपर वाला भाग है ये अंडमान है, जो 10 डिग्री चैनल जो खींचा गया है ना, 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल इसे दो भागों में विभाजित करता है। अंडमान और निकोबार में दो भागों में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यही पे फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु अंडमान चाहे लिटिल अंडमान, जो सबसे अंतिम है, लघु अंडमान और इसका जो ये द्वीप है कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है इसे। ये देखिए पहले, ये जो इसका है, ये वाला, ये जो द्वीप है इसका उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, और ये जो है यह मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान, और जो ये वाला स्थित है दक्षिणी अंडमान है, साउथ अंडमान। इंग्लिश में लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और जो ये है सबसे लास्ट में ये लिटिल अंडमान है, मतलब लघु अंडमान। तो क्वेश्चन पूछ देता है कभी कि लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, चाहे पूछ देगा अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है,
एक बात और, अगर यहाँ पर देखिए सबसे नीचे बृहत बृहत निकोबार है, सबसे नीचे, जहां से भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर द्वीपों सहित लेंगे, द्वीपों सहित, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट, चाहे लाहिचिन बोलिए, इंदिरा पॉइंट बोलिए चाहे लाइटिंग बोलिए, ये 6 डिग्री 4 मिनट है। यह सन 2004 में सुनामी आने की वजह से, सन 2004 में सुनामी आने की वजह से डूब गया है। इसकी वजह से इसको नहीं बताया जाता है, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ स्थित है। तो यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है, महाद्वीप द्वीप को लेकर सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट, जो कि भारत का है। यहीं से गुजरता है 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। इस तरह जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी, इस तरह जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो अक्षांश में स्थित होंगी। अभी मैं बता रहा हूं कि पश्चिमी देशांतर है, इसको बोला जा रहा है। जो भी ऐसी रेखाएं खींची जाएंगी वह देशांतर में खींची जाएंगी, और जो ऐसे खींची जाएंगी रेखाएं वह अक्षांश खींची जाएंगी। तो अब पता चला आपको, नॉर्थ उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, इसके बाद फिर लघु अंडमान। इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है कार निकोबार, फिर बृहत निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट बोलिए चाहे इंदिरा पॉइंट बोलिए। यहीं पर स्थित है नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप जो है वह सुसित ज्वालामुखी इस पर स्थित है, और बैरन द्वीप पर भारत की एकमात्र जागृत ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत की एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है वह बैरन द्वीप पर स्थित है। अंडमान की राजधानी, क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, अंडमान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर है दक्षिणी अंडमान। यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया कभी कि अंडमान की जो राजधानी है वह किस द्वीप पर स्थित है, तो वह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और यहां पर देखिए इधर आ गया लक्षद्वीप, इसकी जो राजधानी है वह कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। इसकी जो अंडमान की राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कवरत्ती देख लीजिए, जो लक्षद्वीप है, सॉरी लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। तो लक्षद्वीप को यहां पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहां पर एक चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिका है, लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिका, और एक द्वीप है यहाँ पर, ये जो है छोटे छोटे द्वीप हैं, इसमें एक एंड्रोड द्वीप है। जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोड। तो लक्षद्वीप को मिनिका से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिका से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि लक्षद्वीप को मिनिका से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिका से अलग करता है। अब देखिए एक मालदीव है, छोटा सा देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। छोटा सा देश है, ये मिनिका से लक्षद्वीप का जो ये मिनिका है, जो 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप से अलग हो रहा था, ये लक्षद्वीप का ही है, मिनिका है। अब 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव मिनिका से अलग होता है। 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव मिनिका से अलग होता है। ये देखिए ये श्रीलंका है। अब देखिए ये श्रीलंका है। यह भारत से किस जल संधि द्वारा जुड़ा है? पाक जल संधि द्वारा, पाक जल संधि। ये जो नाम है ना, ये नाम जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, जब यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी तो यहाँ पर एक गवर्नर था, अधिकारी था, उसका नाम पाल था, उसी के नाम पर जल संधि पड़ी है। पाक जल संधि यहीं पे स्थित है। और जो एडम ब्रिज है, राम सेतु, एडम ब्रिज यहीं पर है, राम सेतु, एडम ब्रिज जो राम सेतु है यहीं पर स्थित है। हो गया।
आप सब पता चल गया आपको? अब कुछ बाकी है और? अब देखिए, इसको मिटा रहे हैं। आपने पूर्वी बिंदु जान लिया, पश्चिमी बिंदु जान लिया, उत्तरी बिंदु जान लिया, दक्षिणी बिंदु जान लिया। इसको भी मिटा देते हैं। अभी बताएं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए, इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम पृथ्वी बनाने जा रहे हैं भारत के बीच में। ये पृथ्वी है। पृथ्वी को एक रेखा जो है वो बीचों बीच से काटती है, विषुवत रेखा। पृथ्वी को विषुवत रेखा दो भागों में काटती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, चाहे इक्वेटर बोलिए, चाहे विषुवत रेखा बोलिए। तो यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद यहां पर एक रेखा खींची गई है, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। आपको पता होगा कि कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो यहाँ से गुजरती है और बांग्लादेश होकर फिर त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए जाती है। आपको पता होगा। तो जो ये रेखा गुजरती है भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, तो भारत आपका यहीं पे स्थित है। जो भारत आपका है यहीं पे स्थित है। तो ये कर्क रेखा पर हो गया 23.5 डिग्री पर। और ये जो रेखा ये खींची गई नीचे, एक रेखा जो है वो नीचे खींची गई है, जो मकर रेखा है। तो अब तो भारत जो है अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया। विषुवत रेखा से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और विषुवत रेखा से जो नीचे हुआ दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखिए, पृथ्वी को दो भागों में एक और रेखा काटती है, जो उसे पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है। पूर्व और पश्चिम में विभाजित करती है। हम आपको सबसे पहले वीडियो में दिशा का निर्धारण करने के लिए बताए थे कि दिशा कैसे देखी जाती है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि भारत उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है। हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं आपको, कभी भी दिशा बताएंगे तो उत्तर और पूर्व ही बताएंगे, पूर्व और उत्तर नहीं बताएंगे। एक्चुअली वो बोलना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो बोलना गलत है। भूगोल पढ़ेंगे तो आपको उत्तर और पूर्व ही बोलना पड़ेगा। तो देखिए, विषुवत रेखा दो भागों में काट दी। जो देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी पृथ्वी को जो पश्चिम में काटती है। ये पश्चिम है, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है। तो अब बताइए, ये तो हो गया विषुवत रेखा, ये तो हो गया आपका विषुवत रेखा, और ये हो गया आपका जो है देशांतर 0 डिग्री देशांतर। अब बताइए, जो भारत स्थित है वो किस गोलार्ध में स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में तो स्थित है, लेकिन इस दिशा में स्थित है ना, ये इस दिशा में स्थित है। इसलिए भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गया? पहले वीडियो बताया, उसको देख लीजिए किस तरह दिशा का निर्धारण किया था। हम आपको पहले ही बताया है कि द्वीपों को कैसे देखा जाएगा, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों को उठाकर देखा जाता है। आपको पहले ही बता चुके हैं। पता चल गया ना? आप ये सब कुछ जान चुके हैं, पारिजात संधि द्वारा सब कुछ, माध्यम को सब पता चल गया। अब आपको बताने जा रहे हैं कि भारत है, भारत के कौन कौन से राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य जो स्थलबद्ध है, मतलब स्थल से स्थलीय भाग से सीमा साझा करते हैं, स्थलीय भाग से सीमा साझा करते हैं। एक मिनट, आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर बता रहे हैं आपको। अब देखिए कौन कौन से देश हैं और कितने किलोमीटर तक सीमा साझा करते हैं,
इसको देख लीजिए, पाकिस्तान जो है, अभी हम आपको बनाए थे जो नक्शा पूरा, तो पाकिस्तान यहाँ तक सीमा साझा करता था, यहाँ से यहाँ तक। तो जो पाकिस्तान है वो 3223 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है, सॉरी 3323 किलोमीटर, 3200 नहीं 3323 किलोमीटर। और अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान है वो पीओके वाले भाग से यहाँ से यहीं तक सिर्फ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। और जो चीन है वो 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और जो नेपाल है, नेपाल वो 1751 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। आपका जो भूटान है वो 699, लगभग 700, 699 किलोमीटर साझा करता है। और म्यांमार, इधर म्यांमार है, अभी बनाए थे हम नक्शा, म्यांमार, इसका पुराना नाम बर्मा, म्यांमार है जो ये 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत से। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ये 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत से सर्वाधिक लंबाई में सीमा साझा करता है, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा लंबाई में जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। इसके बाद 3488 ये चीन साझा करता है। इसके बाद पाकिस्तान साझा करता है 3323 किलोमीटर। उसके बाद फिर नेपाल साझा करता है 1751 किलोमीटर। इसके बाद 1643 किलोमीटर म्यांमार साझा करता है। 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर भूटान साझा करता है। हो गया। अब इसके बाद देखिए इधर, ये तो हिमालयी भाग था भारत का, यहां से उत्तरी भाग, जो कर्क रेखा जो भागों से यहां से गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा गुजरती है ये भारत को दो भागों में विभाजित कर देती है, उत्तरी और दक्षिणी। इसी के साथ यहाँ पर जो है यह मध्य भारत हो जाता है, मध्य भारत यहाँ तक जो है वो मध्य भारत हो जाता है। इसके बाद इधर जो है हिमालय भारत हो जाता है, हिमालय भारत हो जाता है। और इधर जो है कर्क रेखा से नीचे ये प्रायद्वीपीय भारत हो जाता है। तो ये जो आप तो ऊपर आपने देख लिया, अब नीचे देख लीजिए कि कितने ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा समुद्र के साथ साझा करते हैं, तट के साथ साझा करते हैं। तो इधर से देखिए, पश्चिमी भाग में आइए, गुजरात सबसे ऊपर, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर केरला। इधर 5 राज्य हैं, इधर 5 राज्य हैं। और इधर देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य। पूर्व साइड सीमा साझा करता है समुद्र के साथ 5 राज्य, पश्चिमी साइड सीमा साझा करते हैं, और ये सीमा साझा करते हैं अरब सागर की तरफ, ये सीमा साझा करते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ। इतना देख लीजिए। अब इनकी लंबाई आपको बता दे रहे हैं कि कौन सा कितनी दूरी तक सीमा साझा करता है, किसकी कितनी लंबाई है। भारत की जो ये लंबाई थी, ये जो हिमालयी और मैदानी की लेकर 15,200 किलोमीटर है। उत्तरी भाग जो है 15,200 किलोमीटर है। और भारत का जो प्रायद्वीपीय है वह अगर मुख्य भूमि लेगा, प्रायद्वीपीय का मुख्य भूमि लेगा तो 6100 किलोमीटर होगा। मुख्य भूमि लेगा तो 6100 किलोमीटर होगा। और अगर द्वीपों सहित लेगा, द्वीपों सहित, तो अलग होगा। फिर द्वीपों सहित, द्वीपों सहित जब लेगा तो उसकी लंबाई अलग होगी।
वो होगा 7516। द्वीपों सहित लेगा तो 7516। और द्वीप नहीं, अगर सिर्फ देखिए द्वीप यहां पर भी बनाए थे अंडमान और यहां पर लक्षद्वीप बनाए थे, तो इसकी भी तो सीमाएं होंगी कुछ। तो जो इसकी सीमाएं हैं और इसकी सीमाएं हैं ये अलग अलग हैं। तो अगर पूरा ये द्वीपों सहित इन सबों की सभी की सीमाएं मिलाकर पूछेगा तो 7516 बताएंगे। सिर्फ ये पूछेगा मुख्य भूमि का तो 6100 किलोमीटर बताएंगे। समझ में आ गया? मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। अब देखिए, अब इसका ये बताने जा रहे हैं कि ये कितने दूरी तक रहता है, गुजरात कहाँ तक कितना किलोमीटर है, ये कितना है, गोवा कितना है, केरल कर्नाटक कितना है, केरल कितना है, तमिलनाडु कितना, आंध्र प्रदेश कितना है, उड़ीसा कितना है, पश्चिम बंगाल कितना है, इतना पहले देख लीजिए, अभी बता रहे हैं। देखिए जो स्थलीय सीमा है आपको सभी लंबाई बता दिए गए, 32, 23, 33, 23 ये पाकिस्तान है, 106 अफगानिस्तान है, 34, 88 चीन है, 699 भूटान है, 1751 नेपाल है, 1643 म्यांमार है, 4096 जो 4096 वो बांग्लादेश है। ये जब जोड़ेंगे टोटल ना ऊपरी भाग तो 15,200 किलोमीटर आएगा। आपको बताया अभी 15,000 बताया अभी 15,200 किलोमीटर, इसको लिख लीजिए 15,200 किलोमीटर। और जो द्वीपों से टोटल बताया है वो 7516 किलोमीटर। अब देख लीजिए, इधर 5 राज्य थे, इधर 4 राज्य थे, तो अब पांचों राज्य के अलग अलग। गुजरात जो है अगर पूछेगा मुख्य भूमि से सबसे ज्यादा समुद्र के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है सर्वाधिक लंबाई में, तो गुजरात साझा करता है। इसकी सबसे ज्यादा सीमा साझा करती 1214 किलोमीटर। किसी की है 1214 किलोमीटर? सिर्फ 973 इसी की है, आंध्र प्रदेश की, और 906 इसकी है तमिलनाडु की। तो 1214 किलोमीटर साझा करता है गुजरात। और दमन दीव भी यहीं पे स्थित है, दमन दीव यहीं पे स्थित है। तो इसकी जो लंबाई है वो 27 किलोमीटर है। पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी के 4 जिले हैं, 2 जिले तमिलनाडु में स्थित है। ये देखिए पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी देख लीजिए यहाँ पर स्थित है, जिला है छोटा सा, और कराईकल यहाँ पर स्थित है। पुडुचेरी में 4 जिले हैं, चारों जिले में तीन राज्य में स्थित है। इसके चारों जिले 3 राज्य में स्थित हैं। तो ये हो गया पुडुचेरी, ये हो गया कराईकल, और यहाँ पर हो गया आंध्र प्रदेश में यनम है। यमन नहीं, यमन तो अरब प्रायद्वीप का देश है। यनम यहाँ पर स्थित है, इसको लिख देते हैं यनम। और एक स्थित है माहे, जो केरला में स्थित है। पुडुचेरी, कराईकल, यनम, माहे, ये चारों जिले 3 राज्य में स्थित हैं। तो ये इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी, तो इसकी जो लंबाई है वो 31 किलोमीटर है टोटल। अब देख लीजिए कितना तट से साझा करता होगा अपना। हो गया, अब इसको मिटाते हैं फिलहाल। तो गुजरात 1214 किलोमीटर, ये गुजरात 1214 किलोमीटर। आपका जो महाराष्ट्र है यमएच, महाराष्ट्र ये 652 किलोमीटर साझा करता है। और आपका जो गोवा छोटा सा है, देख लीजिए इतना ही बड़ा है, लेकिन यहाँ की इकोनॉमी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, भारत के स्टेट में सबसे ज्यादा है, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का सबसे ज्यादा है।
तो ये जो सीमा साझा करता है ये 151 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद फिर कर्नाटक आता है, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ। इसके बाद फिर कर्नाटक है जो 280 किलोमीटर साझा करता है। कर्नाटक 280 किलोमीटर साझा करता है सीमा। इसके बाद फिर केरला जो है 569 किलोमीटर, 569 किलोमीटर, 569 किलोमीटर जो है वो केरला सीमा साझा करता है। इसके बाद फिर आपका जो तमिलनाडु है ये जो है 906 किलोमीटर सीमा साझा करता है, 906 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और उड़ीसा 457 किलोमीटर, बांग्लादेश 157 किलोमीटर। और जो आपका अंडमान है वह 1962 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि द्वीपों सहित सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबाई में सीमा साझा करने वाला राज्य समुद्र से, तो अंडमान बताएंगे, अंडमान। क्योंकि अब गुजरात से भी ज्यादा है, 1214 किलोमीटर से ज्यादा है, 1962 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा अगर द्वीपों से पूछेगा तो ये बताएंगे, अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तो 1214 किलोमीटर बताएंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पश्चिमी तट पे समुद्र से जो सीमा राज्य साझा करते हैं उसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार बताइए। तो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार बता देंगे आराम से। मैप देख लीजिए, सबसे बढ़िया है मैप देखना। मैप देखिए, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहेंगे भूल जाएगा। मैप देख लीजिए, मैप अगर माइंड में सेटअप हो गया तो क्लियर हो जाएगा तुरंत। तो सबसे ऊपर देख लीजिए गुजरात। आप मैप देखे रहेंगे तो गुजरात कहेंगे, गुजरात के बाद फिर कहेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद फिर कहेंगे छोटा सा गोवा है, गोवा के बाद फिर कहेंगे कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद फिर आएंगे तो कहेंगे आप केरला है। तो अब पांच जो राज्य हैं इस पश्चिमी तट पे स्थित हैं और 4 राज्य इस पे स्थित हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बांग्लादेश। तो ये देख लीजिए। अब आपको हम कर्क रेखा और ये देशांतर रेखा बताना है आपको, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो अगले वीडियो में बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ज़्यादा तेजी से बोल दिए होंगे तो थोड़ा केयर करके बताए हैं, दोबारा किसी भी चीज़ को बताए हैं। अगर तेजी से ज़्यादा बोल दिए हो तो थोड़ा कमेंट में बता दीजिए करिए कि ज़्यादा तेजी मतलब स्पीड हो जाती है, थोड़ा उसको स्लो मोशन में तो और हल्के हल्के बताएंगे। ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोटे है, जयवर्धनपुरम कोटे। यहाँ की सबसे वर्ल्ड में पढ़ाएंगे तो इसमें सबको बता देंगे। आपको बताया है कि यह पाक संधि द्वारा जुड़ी है। मन्नार की खाड़ी यहीं पे स्थित है, मन्नार की खाड़ी यहीं पे स्थित है। एडम ब्रिज, इंग्लिश में एडम ब्रिज है, हिंदी में राम सेतु है, यहीं पे स्थित है, यहीं पे स्थित है। केप कमोरिन या कन्याकुमारी यहीं पे स्थित है। तो आपके बात हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।